लिए है। आज उनको किसी भी पार्ट पे ले लीजिए, चाहे इस देश के अंदर की बात हो, चाहे इस देश के बाहर की बात हो। अंदर के लिए भी इन्होंने किया है, बाहर के लिए भी इन्होंने किया है। बाहर के लोगों से इन्होंने देश को निजात दिलाया है, और देश के लोगों के लिए यहाँ पे कहते हैं कि अगर जिस देश को एक देश दूसरे देश पे राज्य नहीं कर सकता, ऐसा संविधान होना चाहिए, ऐसा नियम होना चाहिए। तो उसी तरह से एक वर्ड दूसरे वर्ड पर राज नहीं कर सकता, ये भी नियम होना चाहिए, बाबा साहब ने कहा। तो कोई जात किसी जात के ऊपर शासन नहीं कर सकता है, बाबा साहब का मानना है। तो बाबा साहब कुछ चीज़ें कहते हैं, हम लोग, मैं ये कहना चाहूँ, बाबा साहब ने कुछ चीज़ें कही, सिर्फ मैं पढ़ूँगा, बाकी तो उनके बारे में सब लोगों ने कह दिया है। लेकिन बाबा साहब ने क्या कहा है, अभी आगे हम लोगों को क्या करना चाहिए, बाबा साहब ने जो कहा है वो मैं कुछ बातें हैं लिखा हुआ मैं पढ़ूँगा। उन्होंने, उनका सोचना क्या था, उनके थॉट्स हैं, तो उनका विचारधारा क्या थी लोगों के लिए। लोगों को उनका मैसेज जो था ये था, भाग्य में नहीं अपनी शक्ति में विश्वास रखो। भाग्य में नहीं, आपको अपनी शक्ति में विश्वास रखना है। बुद्धि विश्वास मानव के अस्तित्व का महत्वपूर्ण लक्ष्य होना चाहिए। तो बुद्धि का विकास, हमारी जो बुद्धि का विकास है, हमारा एकमात्र लक्ष्य होना चाहिए। हम अपनी बुद्धि को जितना बढ़ा, उसके लिए पैसा खर्च करना पड़े, कोई बड़ी बात नहीं। अगर आप बुद्धि बढ़ाने के लिए पैसा खर्च कर दिए ना, तो एक जगह ऐसा इन्वेस्ट आपने कर दिया जो आप जब तक मरेंगे नहीं तब तक रिटर्न देने वाला है, तब तक रिटर्न देने वाला है। ज्ञान एक ऐसा चीज़ होता है, अगर हम उस पर इन्वेस्ट करते हैं ना, किस भी उम्र में होने दो, लेकिन अगर आपने ज्ञान के लिए इन्वेस्टमेंट किया है तो ये आपके जीवन का सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट होगा। आप जब तक जियोगे तब तक रिटर्न्स देने वाला होगा। मरने के बाद भी मिलेगा। आज हम सम्मान दे रहे हैं तो हाँ, मरने के बाद भी मिलेगा, ऐसा रिटर्न्स देगा वो। तो बाबा साहब ने ये चीज़ें कही। उन्होंने कहा है, रात भर इसलिए जागता हूँ क्योंकि हमारा समाज सो रहा है। बिल्कुल, वो रात भर इसलिए जाग रहे थे कि क्योंकि हमारा जो समाज उस समय सो रहा था, कोई साथ में नहीं था। एक अकेला लड़ा, एक अकेले लड़ा। एक इतिहासकार सटीक, ईमानदार और निष्पक्ष होना चाहिए। जो इतिहास आज हम लोग पढ़ते हैं, जब तक निष्पक्ष नहीं लिखा जाएगा, हमको लोगों के असली हकीकत पता नहीं चलेगी। इतिहासकार को हमेशा निष्पक्षता से हर व्यक्ति का जो स्थान रहा है वो रखना चाहिए। बाबा साहब ऐसा बोलते हैं। उन्होंने कहा, जात कोई ईंटों की दीवार या कोई कांटों का तार नहीं, जात कोई ईंटों की दीवार या कांटों का तार नहीं है जो हिंदुओं को आपस में मिलने से रोक सके। जात एक धारणा है, जो मन की एक आस्था है। सिर्फ मन से लोग मानते हैं और जात कुछ होती है नहीं। बिल्कुल, जिस दिन लोग आपस में, जैसा बाबा साहब ने बोला, लव मैरिज जो होता है या इंटरकास्ट जो शादियाँ होती हैं वो करना चाहिए। उन्होंने कहा है वो करना चाहिए, इसलिए उन्होंने किया भी था। उसका एग्जाम्पल था कि उन्होंने अदर कास्ट में शादी की थी, और इसकी वजह से हम जात पात का जो भेदभाव है ना, इसके माध्यम से ख़त्म किया जा सकता है। ये दूसरी बिरादरी अगर हम आपस में शादी विवाह करें, तो अंतर्जातीय विवाह करें, तो उसका सपोर्ट आपको मिलेगा, आपका सपोर्ट उसको मिलेगा, तो जात वहाँ पे ख़त्म हो सकती है। हमारे पास आज़ादी इसलिए है ताकि हम उन चीज़ों को सुधार सकें जो सामाजिक व्यवस्था, असमानता, भेदभाव, अन्य चीज़ों से भरी हैं, जो हमारे मौलिक अधिकारों की विरोध करती हैं। हमें अधिकार इसीलिए मिला, हमें स्वतंत्रता इसलिए मिले हैं कि हम इन चीज़ों का परिवर्तन कर सकें। अगर हम इसको परिवर्तन नहीं कर सकते तो समाज में बहुत बड़ी कुरीति है। एक महान व्यक्ति एक प्रतिष्ठित व्यक्ति से अलग है क्योंकि वह समाज का सेवक बनने के लिए तैयार रहता है। वह कितना भी धन संपदा भरी रहने दो, लेकिन अगर समाज के सामने नहीं आता। आज हमारे समाज में ऐसे लोगों की कमी नहीं है कि जिनके पास पैसा नहीं है, शोहरत नहीं है, इज्जत नहीं है, जो कुछ कर नहीं सकते, लेकिन वो महान नहीं है क्योंकि वो समाज में आ नहीं सकते। आज उनको यहाँ आने के लिए शर्म लगती है, यहाँ पे खड़े होने के लिए उनको शर्म लगती है। लेकिन ऐसे कुछ चुनिंदा लोग हैं, ठीक है, बहुत कम बिरले लोग ही होते हैं, सब नहीं पहुँच जाते हैं वहाँ पे। तो ये उनमें से कुछ ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं समाज, अपने लिए तो ठीक, अपने लिए तो जी रहे हैं, लेकिन ये चाहते हैं कि हमारे समाज के कुछ और लोगों को मुझसे अगर फ़ायदा हो सकता है, जागरूक कर सकते हैं, तो उनको नॉलेज दिलाने का काम, जिम्मेदारी, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लोग लेने के लिए तैयार हैं और ले रहे हैं। मैंने ऐसे, उन्होंने कहा था, मैं ऐसे धर्म को मानता हूँ जो स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा को सिखाता है। वो ऐसे धर्म की बात करते थे। राजनीति में हिस्सा लेने का सबसे बड़ा
राजनीति की जब भी हम बात करते हैं ना, तो बाबा साहब का एक वर्ड है, राजनीति में हिस्सा न लेने का सबसे बड़ा दंड यह है कि अयोग्य व्यक्ति आप पर शासन करते हैं। कर ही रहा, वही रहा है। बाबा साहब ने कहा है कि हमें राजनीति में हिस्सा लेना चाहिए, नहीं तो हम योग्य होकर भी अयोग्य हाथों में काम करते हैं। आज ऐसे पूरा देखा जाए तो पूरा संसार, ये अब पूरा समाज की बात करो तो ऐसे अयोग्य लोगों के हाथ में ही काम कर रहे हैं, जिससे ये समाज सुधर नहीं रहा है। आईएएस करके हाल जीत रहे हैं, आईएएस करके जीरो पढ़ाई कर गुंडागर्दी करके वो पॉलिटिक्स। आज सारे ऐसे अयोग्य लोग जो है योग्य लोगों का लीडरशिप कर रहे हैं। लोग अयोग्य लोगों को बताते तुमको ये करना है, पढ़े लिखे अनपढ़ों का नमस्कार ही कर रहे हैं। हाँ। तो सही है। उन्होंने एक चीज़ और कही थी, लास्ट है, देश का राष्ट्रपति एक दलित बन सकता है। देश का राष्ट्रपति एक दलित बन सकता है, जो आज है, ठीक है, दलित बन सकता है जो आज है, लेकिन मंदिर का पुजारी नहीं, क्योंकि राष्ट्रपति संविधान की देन है और पुजारी धर्म की देन है। राष्ट्रपति संविधान की देन है और पुजारी धर्म की देन है। ये सबसे बड़ी बात ये है कि हम राष्ट्रपति संविधान के माध्यम से चुनते हैं, लेकिन एक छोटे से मंदिर का पुजारी हम नहीं बना सकते। एक दलित कतई एक्सेप्टेबल है ही नहीं, वो नहीं कर सकता। तो इसी के साथ मैं अपनी बाड़ी को विराम देता हूँ और कैंडल भी आपको कुछ बोलिए, किसी को कुछ विचार सब लेना अपने विचार रखिए भैया। हाँ, नहीं, हमने करना है।